सुरेंद्र आर्य जी, एक बार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करेंगे। विज्ञान भवन के इस विशाल मंच पर आसीन श्रद्धेय महाशय धर्मपाल जी, पूज्य आचार्य बलदेव जी, पूज्य संन्यस्त मंडल, विद्वत जन, भाई धर्मपाल जी, ब्रह्मचारी राज सिंह जी, प्रिय विनय जी, अन्य अधिकारीगण, दिल्ली एवं आसपास के नगरों के कोने कोने से उपस्थित मातृशक्ति एवं सज्जनों, युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस सम्मेलन में आपको महर्षि के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं श्रद्धा सुमन के भाव प्रकट करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आज मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझता हूं कि माननीय श्रीमती शीला दीक्षित के सक्षम नेतृत्व में महर्षि दयानंद 125वां निर्वाण वर्ष आयोजन समिति द्वारा आयोजित महर्षि निर्वाण के 125वें वर्ष के अवसर पर इस विशाल आयोजन में मुझे भी 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, इस प्रकार के सम्मेलन आगे आने वाली पीढ़ियों को जहां भारतवर्ष के सच्चे सपूतों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं इतिहास के पृष्ठों में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर अंकित हो जाया करते हैं। इसे मैं अपना अहोभाग्य कहता हूं कि मेरा जन्म उस आर्य परिवार में हुआ जहां सदा ही वैदिक चिंतन, महर्षि दयानंद के जीवन, उनकी विशाल विचारधारा एवं कार्यों के बारे में हमेशा वार्ता होती रहती थी। साथ ही ऋषि के बारे में मैंने काफी कुछ सुना एवं पढ़ा भी है। महर्षि को संपूर्ण विश्व अनेक रूपों में जानता है। कहीं महर्षि का परिचय स्वतंत्रता हेतु क्रांति का सूत्रपात करने वाले निर्भीक सन्यासी के रूप में होता है, तो कहीं भारत माता की दीनहीन दशा को देखकर भाव विहल हुए एक साधु के रूप में, कहीं वह गुरु विरजानंद की चरण रज को मस्तक से लगाकर जीवन पर्यंत वेद प्रचार का संकल्प लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं अपने चरित्र एवं उपदेश से लाखों अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र बन जाते हैं। कहीं पाखंड खंडिनी पताका गाड़कर पाखंड के नाश हेतु शंखनाद करते सुनाई देते हैं, तो कहीं निज हत्यारे को क्षमादान देकर विचित्र अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कभी एक ईश्वर भक्त योगी के रूप में स्थान स्थान पर निर्भीक होकर वेदोपदेश हेतु अवतरित होते हैं, तो कभी गोमाता, हिंदी, स्त्री जाति एवं अछूतों के रक्षक के रूप में उपस्थित होते हैं। महर्षि के संपर्क में जो भी आए, उनके जीवन में जैसे भूचाल ही आ गया, क्रांति जाग उठी। वो तो जैसे एक पारस मणि थे, जो जो उनके संपर्क में आया वह मानो स्वर्ण में परिवर्तित होता गया। कोई श्रद्धानंद बन के निकला, कोई महात्मा हंसराज, कोई लेखराम, तो कोई लाला लाजपत राय के रूप में, तो कोई उनकी विचारधारा को पढ़कर ही भगत सिंह एवं बिस्मिल बन के फांसी के फंदे को चूमने को आतुर हो उठा। जहां दयानंद ने अपने जीवन की ज्योति से हजारों के जीवन को प्रकाश से परिपूरित कर दिया, वहीं उनके महानिर्वाण के समय अमावस्या की काली रात में भी, उनके अंतिम समय में, उनके मुख पर दिव्य आभा मंडल को देखकर भी अनेक लोगों के जीवन के मायने ही बदल गए और उन्होंने गुरुदत्त बनकर मानो उस जगत गुरु के मिशन हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बंधुओं, उस ऋषि को हम महर्षि कहें, देवता कहें, पैगंबर कहें या फिर कुछ और जो भी कहें, ऐसी दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर कभी कभार ही अवतरित होती हैं। जब लोग उन्हें महर्षि, महाराज आदि शब्दों से पुकारते, तो दयानंद मुस्कुराकर कहते, यह तुम्हारा प्रेम है जो तुम मुझे इन शब्दों से पुकारते हो, लेकिन अगर मैं गौतम, कपिल, कणाद, व्यास, पतंजलि एवं जेमिनी जैसे ऋषियों के युग में पैदा हुआ होता तो उनका सेवक ही होता।
अरे वाह दयानंद, इतने पांडित्य के बाद भी इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, अभिमान तो जैसे कोसों दूर खड़ा दयानंद को निहारता था। सज्जनों, ऐसे महापुरुष को अपने आदर्श के रूप में पाकर कौन से देश, कौन सी संस्कृति, कौन सी जाति और कौन से संगठन के लोग गौरव का अनुभव नहीं करेंगे। मैं भी दयानंद का शिष्य कहलाने में गर्व अनुभव करता हूं। मैं उद्योग जगत से जुड़ा हूं और अनेक महापुरुषों के आर्थिक चिंतन से भी परिचित हूं। महर्षि दयानंद ने वेद निहित शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था आदि का जो निचोड़ हमें सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से दे दिया है, वह वास्तव में अतुलनीय एवं शोधनीय है। स्वदेशी की भावना के प्रथम उद्घोषक महर्षि कहते हैं, कोई कितना ही क्यों न करे, लेकिन जो स्वदेशी राज्य है वही सर्वोत्तम होता है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। महर्षि ने जहां लोगों को स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, स्वदेशी भेषा अर्थात भोजन एवं अन्य सभी स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेरित किया, वहीं विदेशी संस्कृतियों की भी उत्तम बातों को ग्रहण करने की वकालत की। एक गाय के पूरे जीवन चक्र से प्राप्त होने वाले दूध, घी, गोबर आदि से हजारों मनुष्यों के उपकार होने की जो बैलेंस शीट महर्षि ने लिखी है, वह वास्तव में संभव है। यह एक अलग बात है कि कृष्ण, महावीर, दयानंद और गांधी के देश में आज भी सुबह होते ही माता कहलाने वाली गाय के गले में हजारों बूचड़खानों में छुरियां चलाई जाती हैं। बंधुओं, मैं केवल इतना और कहना चाहता हूं कि महर्षि के उपदेश को, महर्षि के संदेश को हम सभी महर्षि का आदेश मानकर उनका भरसक पालन करें, साथ ही उसे जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाएं। मुझे विश्व के कोने कोने में जाने का अनुभव मिला है। उसी आधार पर कह सकता हूं कि भौतिकतावादी संस्कृति के कारण उपज रहे आतंकवाद, हिंसा, एकाकीपन एवं अवसाद आदि का उपचार केवल और केवल वैदिक संस्कृति में ही है। इसी से संपूर्ण विश्व एक सुंदर स्थान बन सकता है। आइए वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार करते हुए अपने चरम लक्ष्य कृण्वन्तो विश्वम आर्य तक हम पहुंचे। अंत में मैं उस पुण्य प्रतापी, दया के सागर, अखंड ब्रह्मचारी, ईश्वर भक्त, देश भक्त, वेद भक्त, गौ भक्त और मां भारती के सच्चे सपूत महर्षि दयानंद के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हुए विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत।